लेट्स स्टार्ट एओआई का क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड द एक्स एक्सिस. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, आपको भी पता है अपवर्ड पैराबोला. y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 यानी कि लाइन, और लाइन का लिए मैंने आपको बताया था दो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं. x की वैल्यू एक बार 0 डालो, एक बार y की वैल्यू. x 0 डाला y 2 और y 0 डाला तो x माइनस 2. तो पॉइंट कुछ ऐसा जाएगा -2 0 और 0 2. ये मेरी लाइन है. और डेफिनेटली ये लाइन हमारे पैराबोला को भी कहीं कट कर रही है, वो पॉइंट्स भी निकालने हैं हमने. तो यहां से y की वैल्यू डाल दी मैंने x प्लस 2 सब्स्टिट्यूशन में. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एक्स माइनस 2 एक फैक्टर और एक्स प्लस 1 एक फैक्टर. एक्स की वैल्यू एक 2 आ गई, एक -1 आ गई. तो कहाँ कहाँ कट करेगा? एक तो -1 पे कट करेगा और 2 पे कट करेगा. तो -1 अगर मैं डाल रही हूं एक्स की वैल्यू, y आ जाएगा 1. ठीक है जी. और 2 डाला तो y आएगा 4. ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए. तो सिंपल चलते हैं आगे और इक्वेशन बनाते हैं हम. तो लिमिट वही -1 से 2. देख रहे हो x की वैल्यूज लिया मैंने, x कोऑर्डिनेट. तो अगर x लिया है तो यहाँ dx और यहाँ x है तो यहाँ y. y किसका? जिससे हमें एरिया निकालना है, यानी कि लाइन में. इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. बट उससे जो है एरिया ये सारा आ जाएगा, बट हमें ये वाला तो नहीं चाहिए. तो सबट्रैक्ट करेंगे हम. -1 से 2, y किसका? पैराबोला वाला dx. और पैराबोला क्या था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. ये इक्वेशन. तो लिमिट -1 से 2, y लाइन वाला यानी कि x प्लस 2 dx, -1 से 2 y पैराबोला वाला यानी कि एक्स स्क्वायर dx. इंटीग्रेशन कीजिए x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x. लिमिट डाली -1 से 2, -1 से 2 x क्यूब बाय 3. ठीक है जी. और अपर लिमिट डालते हैं अब हम. लिमिट -1 से 2, अपर लिमिट 2 पुट की मैंने. 4 बाय 2 प्लस 2 2 जा 4, -1 डाली तो ये आ गया 1 बाय 2. -1 का स्क्वायर 1 और -1 डाली तो -2. इस माइनस को ना ब्रैकेट में डाल दो बेटा, बाद में खोलो. इस तरीके से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. -1 का क्यूब -1. 4 2 प्लस 4 6 माइनस 1 बाय 2 -2 करे जी. 1 बाय 2 -2 क्या आया? 1 - 4 3 बाय 2 माइनस का -8 बाय 3 और माइनस प्लस 1 बाय. तो 6 प्लस 3 बाय 2. ठीक है जी. तो 6 प्लस 3 बाय 2 हो गया, माइनस प्लस, और माइनस ये आ जाएगा आपका 9 बाय 3. 8 प्लस 1 9 बाय 3 3 जा 9. तो 6 - 3 प्लस 3 बाय 2. अल्टीमेटली 3 प्लस 3 बाय 2. 2 एलसीएम 2 3 6 प्लस 9 3 9 बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स इज माय आंसर. तो ये था मेरा. इजी था क्योंकि इस तरीके के अब हम कई कर चुके हैं. पैराबोला और लाइन देख रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है कि पैराबोला और लाइन कई आ चुके हैं. आपको एक और क्वेश्चन भी आएगा अभी 15th क्वेश्चन इसी तरह. वो बाद में करेंगे जब 15th का नंबर आएगा. अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट वन. क्या है 11? फाइंड यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. देखो जी, आपको वर्ड बोल दिया एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स और इक्वेशन 1 दी. ये कैसे हो सकता है? तो ये एक्चुअल में एक इक्वेशन नहीं है, ये 4 इक्वेशंस.
कैसे 4 इक्वेशन है आपको पता है, मॉड एक्स 2 तरीके से बिहेव करता है, एक्स और माइनस एक्स। सेम मॉड वाई 2 तरीके से बिहेव करता है, वाई और माइनस वाई। कंडीशंस है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, वाई इज लेस देन 0। ये तो पता ही है हमें। बट इसको अगर हम अप्लाई करते हैं, पहले हम पॉजिटिव एक्स रखते हैं और वाई भी पॉजिटिव रखते हैं, दोनों एज्यूम कर लिए, दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक इक्वेशन आ गई। फिर हमने एक्स को नेगेटिव कर दिया, वाई स्टिल पॉजिटिव, दूसरी इक्वेशन। अब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तीसरी इक्वेशन। एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, 4 इक्वेशन हो गई। तो एक्चुअल में ये एक नहीं 4 इक्वेशन है, और चारों इक्वेशंस को जब हम ड्रॉ करेंगे और इसका फिगर बनाएंगे तो ये एक स्क्वायर शेप आएगी, या जो भी एक बाउंडेड आएगा कुछ एरिया, और उस एरिया को हमने निकाला। ध्यान से देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये कैसी इक्वेशन होगी? ये कुछ इस तरीके की होगी। ऐसे अंदाजे से काम नहीं चलेगा, हम पॉइंट्स डालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार x डालो, एक बार y डालो 0, एक बार x डाला 0, y आ गया 1, एक बार y 0 तो x 1, तो पॉइंट आ गया 0 1 और 1 0, और इक्वेशन होगी मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। किसी को कोई दिक्कत? द नेक्स्ट वन। अब जब हम इस इक्वेशन पे चलते हैं, इक्वेशन अब भी मॉड पे तो यही रहेगी, अगर आप मॉड वैल्यू डालते हो तो आंसर वही देगी। बट अब x जो है आपका नेगेटिव है, अब भी अगर आप पॉइंट डालते हो, इसका ग्राफ बनाते हो, तो ये जो है आपको ही पता है x नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो लाइन आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। x 0 y 0, अब x 0 तो y तो 1 है, बट y 0 है तो x क्या हो गया -1, तो आपकी लाइन कुछ ऐसी जाएगी। पास तो ये अब भी 0 1 से ही हुई, बट यहां से -1 0 हो गया और लाइन ये आ गई। ठीक है जी। अब ऐसी तीसरी लाइन जो है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये जो है आपकी ये वाली जाएगी। इस लाइन को मैं लिख देती हूँ, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हल्का सा फर्क आएगा, देख रहे हो ना आप, अगर x डालो आप 0 तो y आएगा -1, y 0 डालोगे तो x अभी भी 1, तो ये 1 0 और ये 0 -1। एंड द नेक्स्ट वन इज, अब दोनों में अगर आप 0 0 डालते हो, x डालोगे 0, y -1, y 0 तो x -1, यानी कि ये 2 पॉइंट से जो लाइन बनेगी आपकी, इस लाइन की इक्वेशन होगी आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इस लाइन की इक्वेशन आएगी आपकी -x -1 इज इक्वल टू 1, और हमें ये एरिया निकालना है सारा। अब ये चारों बराबर एरिया निकालने की बजाय मैं एक एरिया निकालूंगी और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगी। ठीक है जी। तो जो पहली इक्वेशन है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, सिर्फ उसी को ही हम फॉलो करेंगे, बाकी सबको खत्म कर देंगे। बट आपको यहां तक पूरी फिगर बनानी है और इंटीग्रेशन लिखना है 4 टाइम। लिमिट 0 से 1 dx y फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, यानी कि 4 0 से 1, इस लाइन में y की वैल्यू क्या आई 1 माइनस एक्स dx। 4 इंटीग्रेशन कर रही हूं मैं x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट डाली मैंने 0 से 1। वंस अगेन 4 अपर लिमिट 1 माइनस 1 बाय 2, लोअर लिमिट आपको भी पता है 0 हो गई। 1 में से 1 बाय 2 गया 1 बाय 2, और 2 2 जा 4, 2 स्क्वायर यूनिट्स इज माय आंसर। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसको जो है ना आप इतना इजी लेके मत चलना। सिर्फ आपको मेरे ख्याल से जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को एक बार भी कर लेगा ना, ये तो दिमाग में प्रिंट ही हो जाता है, इसको कभी बच्चा भूलता नहीं है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एक बार अगर वीडियो भी आपने सुन ली तो इट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या है 12। अब आपको जो है ना ग्रेटर देन और लेसर देन के साइन मिलेंगे, और आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि कौन सा एरिया, अंदर वाला, बाहर वाला, छोटे वाला, बड़े वाला। अब आपको खुद समझना है कि कौन सा एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। पहला y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x। अब मॉड x की तो मेरे को क्लियर है कि लाइन v शेप में जाती है, और जो v बनता है वो मेरा 0 पे, यहाँ पे, क्योंकि इसमें x इज इक्वल टू 0। जो भी मॉड के अंदर चीज है उसको 0 के बराबर पुट करो, जो वैल्यू आ गई x की वहीं पे ही पॉइंट आएगा। अब
ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर होता तो मुझे दिखाई दे रहा था कि ये एक मेरा पैराबोला है अपवर्ड। सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि कहा ये मेरे पैराबोला और ये लाइन कट कर रही है, ये सेम करेगी, मेरा ग्राफ थोड़ा सा हिल गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एरिया वो ये वाला चाह रहे हैं या ये वाला चाह रहे हैं या बाहर वाला चाह रहे हैं, ये तो बाद में पता चलेगा, ठीक है जी। तो अब पहले मैं पॉइंट निकालती हूँ सेम, क्योंकि अपवर्ड है और y इज इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स दोनों डालेंगे, पर पहले मैं y इज इक्वल टू एक्स यानी कि इस लाइन पे बात करें। तो y की वैल्यू मैंने डाली x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो यानी कि एक तो 0 0 पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं पैराबोला और लाइन, और एक 1 पे कट कर रहे हैं। x की वैल्यू 1 डाली, y भी 1 आ गई। अगर आप माइनस एक्स डालते तो पॉइंट आ जाता आपका -1 और 1, तो ये ग्राफ बनेगा आपका। अब वो कहते हैं y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब आपको कोई भी एक पॉइंट कहीं का भी डालना है, ये जो पैराबोला है या तो इसके अंदर का पॉइंट डालो या इसके बाहर का, आपकी मर्जी है। और अगर ये सेटिस्फाई कर गया जैसे एलपीपी में करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। पॉइंट डाला मैंने ये वाला 0 और 1 डालिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, सेटिस्फाई, 1 इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स हमें जो एरिया निकालना है जिधर ये 1 0 1 पॉइंट है उस साइड का, तो पैराबोला के अंदर का ये वाला एरिया, और पैराबोला और लाइन के बीच का है, पैराबोला के तो अंदर ही है और लाइन से ये एरिया निकालना है। आप देख रहे हो ये और ये बराबर है, थोड़ा फिगर मेरी चेंज यहाँ हल्की सी गड़बड़ कर गई है, अदरवाइज ये और ये एरिया सेम है, और एरिया सेम है, एक निकालोगे उसका ट्वाइस करेंगे हम। अब मेरा टारगेट रह गया ये एरिया। ये एरिया कैसे निकलेगा आपका, लिमिट 0 से 1, एक्स एक्सिस की लिमिट ली है dx, y कौन सा, देखो लाइन कौन सी ऊपर है, लाइन है ना ऊपर कर्व में, तो y लाइन वाला, माइनस 0 से 1 y कर्व वाला यानी कि पैराबोला वाला dx। इक्वेशन अगर आपको याद हो, लाइन हमारी y इज इक्वल टू एक्स थी, पैराबोला था हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो यहां से y की वैल्यू डाली मैंने x, माइनस यहां से पैराबोला में y की वैल्यू डाली मैंने एक्स स्क्वायर dx। इसका आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 3, लिमिट 0 से 1 पुट किया 1 बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं, 1 बाय 2 माइनस 0 माइनस 1 बाय 3, एलसीएम लिया 6, 3 माइनस 2 1 बाय 6। बट अभी इसका हमने ट्वाइस भी करना है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 सारे के साथ 2 इंटू में 2 और ये हो गया इंटू 2, आंसर इज 1 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।